एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह कर दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और जब वो शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्य बांट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियाँ उससे काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी। बड़ी वाली भाभी ने कहा, जाओ जंगल में से लकड़ियाँ लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा, बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के मैं कैसे लकड़ियाँ लेकर आऊँगी। वो जंगल में चली गई। उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरे भाभी इंतज़ार कर रही है कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वो खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी नहीं है, तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला, बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला, अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो तुम्हें मार देगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे लेकर जाओ, आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ देर बाद लकड़ी लेकर घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोला, जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। आगे की कहानी सुनने के लिए देखिए पार्ट 2। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।